Lalun Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पिछले 35 सालों से सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल। पचास डिग्री 55 डिग्री में हमने इस पूरी फिल्म की शूटिंग की है। अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इतनी अच्छी शूटिंग हुई, इतनी दिक्कतों के साथ हुई, ख़ास करके मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बच्ची को लेके भागना है, तो बच्ची को लेके भाग रहे हैं आप और उसके गोद में लिए हुए एक्शन कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी कि बच्ची को कुछ ना हो जाए। साउथ की फिल्मों में चाहे भले ही वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल फिल्म बना रहे हों, लेकिन उनका हीरो उनके इलाके का दिखता है। उनका हीरो उनकी तरह के कपड़े पहनता है। और अभी 2 महीने हमने शूटिंग किया लखनऊ में। फिल्म का नाम है भैया जी, जो 6, 7, 8 महीने के बाद आएगी आपके पास में। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि आपके पास समय कम है, तो आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जोरम, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर हम जनता से 2-4 सवाल सुनेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत ही कंफर्टेबल सी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरम मेरी फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है थिएटर में, किसी OTT पे नहीं, थिएटर में रिलीज़ हो रही है। और हमने डिसाइड किया है कि हम इसका कैंपेन बहुत कम करेंगे। हम इसका कैंपेन चाहते हैं कि हमारे दर्शक करें, क्योंकि दर्शकों की शिकायत हमेशा रही है कि जो थिएटर में फिल्में आती हैं वो या तो बहुत बड़ी फिल्म होती है, कमर्शियल होती है, अच्छी फिल्में क्यों नहीं आती है थिएटर में। और इतनी अच्छी फिल्म, इतनी महान फिल्म अब आपके सामने ले करके आ रहे हैं। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको प्रमोट करें, आप इसको फैलाएं और एक आदमी 15-20 लोगों को लेके जाए थिएटर में। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बॉक्स ऑफिस के नाम पर ऐसी फिल्म नहीं बनने देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप बाकी जो बड़ी फिल्में देखने जाते हैं उसके साथ साथ इस तरह की फिल्म को भी देखने जाइए। यकीन मानिए, टिकट सस्ता होगा, महंगी टिकट नहीं होगी, सस्ती टिकट होगी। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि 15-20 लोगों को ज़रूर एक आदमी लेके जाए और जोरम जैसी फिल्म को प्रमोट करे। सो आप लोग इसके प्रमोटर हैं, आप लोग इसके स्पॉन्सर्स हैं। तो कब आ रही है जोरम, ज़रा बताइए। 8 दिसंबर। बहुत अच्छा, ठीक है। कुलदीप भाई, एक सवाल इधर से। हेलो सर। सर, मैं झारखंड से हूँ और मुझे पता है आपकी मैम, सवाल पे आइएगा जल्दी। आपकी जो मूवी है उसकी शूटिंग कीरीपुर में हुई है, झारखंड में, माइनिंग में। तो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा झारखंड को लेके? झारखंड में शूटिंग, पहली बात तो मैं झारखंड में हमेशा शूटिंग करना चाहता था और वो राज्य मुझे बहुत पसंद है। और शूटिंग के समय में जो मौसम था वो बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए। जंगल के अलावा जो माइंस वगैरह में 50 डिग्री 55 डिग्री में हमने इस पूरी फिल्म की शूटिंग की है। अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इतनी अच्छी शूटिंग हुई, इतनी दिक्कतों के साथ हुई, ख़ास करके मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बच्ची को लेके भागना है, तो बच्ची को लेके भाग रहे हैं आप और उसके गोद में लिए हुए एक्शन कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी कि बच्ची को कुछ ना हो जाए। तो मैं हमेशा डरा हुआ था, लेकिन ऐसी कृपा रही ऊपर वाले की कि बच्ची को कभी कोई खरोच नहीं आए। और एक सीन में मैं बच्ची के साथ गिरता भी हूँ, उस समय सच में शूटिंग वालों के जान हलक में अटक गई थी उनकी जान। ऐसा उनको लगा कि बच्ची को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक ख़ास टेक्निक के साथ मैं गिरूंगा तो बच्ची को कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई वहाँ पे। मेरी कोशिश थी कि मैं या कोई भी उस जो एक्टिंग कर रहा है, जो क्राउड में है, जो वहाँ के लोकल जो
ट्रैवल लोग थे वो क्राउड में थे। मेरी कोशिश थी कि मैं इतने कैरेक्टर में रहूं कि मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आए, और आई एम सो हैप्पी दैट वी अचीव दैट। मनोज जी, मेरा एक सवाल है कि एक्टिंग करियर में या किसी भी बड़े आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके कभी कोई ऐसा मौका आया जिसको लेकर आपका सपना जागा हो, एक डेयर टू ड्रीम मोमेंट हो आपका, वो कभी ऐसा रहा हो? अभी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म बनाऊं, ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म को बनाने में मदद करूं जिसमें हीरो जो है वो अपने कल्चर से आया हो, अपने गांव छोटे शहर का हो। क्योंकि कई साल से हम लोगों ने उस तरह के हीरो के लिए किरदार लिखने बंद कर दिए हैं मेन स्ट्रीम फिल्मों में। आप मानते हैं ना इस बात को? क्योंकि हर हीरो जो है एक ख़ास तरीके से दिखता है, और हमारे जो आम लोग हैं, जो हमारे जो कल्चर है, हमारे जो एरिया हैं, उनसे बिल्कुल अलग दिखता है वो। इसलिए मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस तरीके की हिंदी कमर्शियल फिल्म बनाने में मदद करूं, जहां पर जैसे साउथ की फिल्मों में अगर आप देखते हैं, साउथ की फिल्मों में चाहे भले ही वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल फिल्म बना रहे हों, लेकिन उनका हीरो उनके इलाके का दिखता है, उनका हीरो उनकी तरह के कपड़े पहनता है, और जिस तरीके से डायरेक्टर बनाता है वो उसको लार्जर देन लाइफ बनाता है। तो ऐसी ही फिल्म बड़ी इच्छा थी, और अभी 2 महीने हमने शूटिंग किया लखनऊ में। फिल्म का नाम है भैया जी, जो 6-7-8 महीने के बाद आएगी आपके पास में, और फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है। उसका हीरो, वह किरदार, वो उसकी कहानी, वो रहन सहन, सब कुछ वो है जो हम जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं, जो हम देखा है, जो जाना है। तो उसका जो नायक है वो हमारे बीच से आता है और हमारी तरह का है। फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और डेस्परेट भी हूँ कि किसी तरीके से वो 6-8 महीने गुजरे तो मैं उस फिल्म को आप लोगों के पास लेके आऊँ। लास्ट 2 क्वेश्चंस, विकास। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षराज सिंह। माफ़ कीजिएगा सबसे पहले तो कि मैं आपकी फिल्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, तो आप दूसरी पूछिए। सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। हम सभी जानते हैं कि आप बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार में एक ड्रामा स्कूल खुले। वो संघर्ष कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि अब नीड है बिहार में ड्रामा स्कूल खुले? हाँ, बिहार में ड्रामा स्कूल खुले, या फिर मुझे लगा था कि शायद मैं पता नहीं कितना मैं संभाल पाऊँगा, लेकिन अभी हम लोग कालिदास रंगाले के प्रेमाइस में एक पूरी की पूरी एक्टिविटी को वापस से हम लोगों ने रिवाइव किया है, जो पटना में है। और हमारी कोशिश है कि कालिदास रंगाले को उसको पूरा रेनोवेट किया जाए। उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों से लेके अपनी तरफ से मिला के एक बड़े स्तर पे उसका रेनोवेशन हो कालिदास रंगाले को, और फिर उसी प्रेमाइस में ही एक स्कूल भी खोला जाए, और ऑडिटोरियम तो है ही है। ये कोशिश हमने की थी प्रेमचंद रंगाले को लेकर के पटना में, और बहुत साल लड़ाई लड़ने के बाद फिर उसका जो है रेनोवेशन हुआ था। तो कोशिश लगातार जारी रहती है, जब तक होता नहीं है तब तक बात करने का मतलब नहीं होता है, लेकिन कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, दिव्यांशी। गैंग्स ऑफ वसीपुर का कोई फेमस डायलॉग सुना दीजिए, मुझे लगता है सभी सुनना चाहता है, प्लीज प्लीज। अच्छा, ठीक है। अभी वहाँ भी लोगों ने वही सुना, यहाँ भी लोग वही सुनना चाहते। लोग चाबी वाला डायलॉग सुनना चाहते हैं। चाबी तेरे पास है भाई, तूने खो दिया है, तो भाई खोज ले उसको, ताकि बार बार पूछ मत चाबी कहाँ है, या डुप्लीकेट बनवा लो। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में अगर लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, और रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से नचनिया का नाच नचाएंगे। हजरात हजरात हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मनोज जी, आप हमारे बीच आए, ललन टॉप के मंच पे आए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद, सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा है,
मैं इस नोट पे ख़त्म करूंगा कि सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मेरी बातचीत सुनी। मैं चाहूँगा कि उसी धैर्य के साथ और उसी जुनून के साथ आप 8 दिसंबर को थिएटर में जाके जोरम ज़रूर देखिए, ज़रूर जाके देखिएगा। आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप 15 और लोगों को भेजेंगे। धन्यवाद।